जय जय भैया। जय हिंद देवी। जय जय। पढ़िए। जी। यह समय-सार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते। ये चल रहा कर्ता कर्म अधिकार, कलश नंबर 91। आंटी पढ़िए कोई। लो मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इन्द्रजालमिदमेव मोच्छलत् पुष्कलोच्छलविकल्पवीचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। तत् चिन्मः अस्मि, अर्थात मैं ऐसा ज्ञान पुंज रूप हूँ यस्य विस्फुरणम, अर्थात जिसका प्रकाश होने पर इदम कृत्स्नम इंद्रजालम तत्क्षणम एव अन्यति। क्या कह रहे हैं इसमें? ये कलर है कि नए पक्ष के त्याग की भावना के कलर है। ठीक है ना? जी। और ये अंतिम कलश है। ठीक है ना? जी। तो इसमें ये बात आई कि नए पक्ष की जो कक्षा है, जो कि विशाल है, ठीक है ना, और बिना उपजाई उपजते हैं जो विकल्प, क्या? हाँ जी। तो वे भी बहुत हैं, लेकिन एक आत्म अनुभव है। ठीक है ना? तो आत्म अनुभव होने पर सब विकल्प मिटते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। ठीक है ना? हाँ। तो आचार्य ने कहा तत् चिन्मय अस्मि, यानी मैं ऐसा ज्ञान पुंज रूप हूँ। कैसा ज्ञान पुंज रूप हूँ? जी। अब ये अनुभव करने के लिए प्रेरणा की जा रही है कि आप अनुभव करो। ठीक है ना? जी, अनुभव की प्रेरणा दी जाए। हाँ, कि जब आत्मा रुत के द्वारा अनुभव करता है, तब जब अनुभव करता है तब पश्चात्क्रांत होता है। क्या? जी, जब अनुभव करता है तब पक्षातिक्रांत होता है। हाँ, लेकिन अनुभव के जी। पहले अनेक विकल्प होते हैं, हाँ। क्योंकि अनेक कथन है, सो बिना उपजाई बुद्धि में अनेक विकल्प होते हैं। ये सब विकल्प कब शांत हो जाते हैं?
जब आत्मानुभव होता है तब। जब अनुभव होता है, इसलिए कहा तत्चिन्मय अस्मि, जी मैं ऐसा ज्ञान पुंजरू हूँ। अस्य विस्फुरणम, तो मैं ऐसा ज्ञान पुंज हूँ, ये अनुभव करने के लिए कहा है। कैसे कि जो दो नए हैं, जो काय के अवयव हैं, जी आगम के। उनके सूत्र ज्ञान के, जी कि नहीं? जी तो यहाँ जो श्रुत की लब्धि होती है, तब आत्मा का अनुभव किया जाता है। तब ये मालूम पड़ता है कि ये इंद्रिय का जो व्यापार है, जिससे वर्णादिमान जो शरीर ग्रहण हो रहा है, शरीर में जो सुख दुख रूप अवस्था हो रही है, उसका जानना हो रहा है। जी तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि इंद्री काम कर रही है। हाँ, कि मैं जीव हूँ, मैं जीव, हाँ, और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इन भावों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो रहा है। हाँ, वो ज्ञान स्वरूप है, वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। अब चेतन का जो पुंज है ना, मैं ऐसा ज्ञान पुंज रूप हूँ। हाँ, चेतन का तो प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश। हाँ जी चेतन का परिणमन है, ज्ञान प्रकाश का पुंज है, कि पिंड है। नहीं, पुंज है। हाँ, क्योंकि पिंड होता है बहुत सी चीजों का मिला हुआ, हाँ जी और पुंज होता है एक वस्तु का परिणाम। ठीक है ना? हाँ जी तब जब ऐसा अनुभव होता है, तो आचार्य करे कि यस्य विस्फुरणम, यानी जिसका प्रकाश होने पर, प्रकाश माने मतलब प्रकाश जब माने क्या? प्रकाश माने जब वो अनुभव में आता है तब। हाँ, तो प्रकाश माने जानना। जी जब आत्मा अपने ही ज्ञान से अपने ही को जानता है, हाँ नहीं? हाँ तो आचार्य करे कि जिसका प्रकाश होने पर इदम कृत्स्नम इंद्रजालम तत्क्षणम एव अन्यति। इदम माने कि विद्यमान अनेक नए विकल्प, जो अति यानी बहुत हैं। हाँ इंद्रजालम मतलब झूठा है, पर विद्यमान है। क्या? हाँ, विद्यमान, विद्यमान इसको नए को बोला है, विद्यमान है। हाँ, मतलब ये है कि जब अनुभव किया जाता है, तो अनुभव में अनुभव करने वाले आत्मा को मात्र अनुभव ही होता है, या जी जानना ही होता है, जी कि नहीं? जी उस समय कोई विकल्प नहीं रहते, हाँ, इसलिए वे कैसे हैं? झूठे हैं। हाँ, झूठे हैं अनुभव के काल में। हाँ, ठीक है ना? पर विद्यमान है, मतलब हाँ, उन्हीं से कथन होता है, इसलिए विद्यमान है हाँ, पर आत्मा। विद्यमान है। हाँ तो विद्यमान का मतलब है कि वस्तु की जो अवस्था है, हाँ कि नहीं, वही उस अवस्था के अनुसार कथन होते हैं। जी ठीक है ना? जी और बिना कथनों के श्रुत की लब्धि होती नहीं है। हाँ ठीक है ना? हाँ क्योंकि आत्मा शुद्ध ज्ञान में जाना जाता है। हाँ क्या? हाँ जी मत ज्ञान में आत्मा का क्या होता है? हाँ कि मत ज्ञान में आत्मा संबंधी जो लक्षण है, कि नहीं, हाँ और लक्षणों के जो भेद हैं, कि नहीं, हाँ उनका अवग्रह या अवय होता है, जी और धारणा होती है। क्या? हाँ ठीक है, वो मति ज्ञान में होता है, अवग्रह यह वाय धारणा आत्मा के हाँ, संबंध में। हाँ नहीं, हाँ सब नयों के संबंध में, जी आत्मा के लक्षण के संबंध में,
कि नहीं, अनात्मा के लक्षण के संबंध में हाँ, इन सब का अवग्रह या अवाय धारणा कहाँ होती है? मति ज्ञान में। मत ज्ञान में, कि नहीं। जी। और मत ज्ञान से जो जानने जो पदार्थ है, वस्तु उसको अर्थात अपना शुद्ध स्वरूप, वो शुद्ध ज्ञान में जाना जाता है, कि नहीं। जी। लेकिन जब जानने वाला अपने को जानता है, तब जानने वाले के स्वरूप में ना तो मति है ना श्रुति है। हाँ, जानने वाले के अपने स्वरूप में ना मति है ना श्रुति है, ना श्रुति है, वो अलग है। हाँ, लेकिन जब जानने वाला जानता है तो विधि यही लगती है। जानेगा ऐसे ही। हाँ, जानेगा ऐसे ही, कि नहीं। अब जैसे जैसे अवस्था है वैसे वैसे कथन है। हाँ जी। इसलिए क्या कहा, विद्यमान है। इंद्रजालम, ये नए पक्ष की कक्षा है, इसको इंद्रजाल नाम दिया है। क्या जी, इंद्रजाल फंसते हैं क्योंकि इसमें। हाँ, ये एक तरह से इंद्रजाल है, कि नहीं। जैसे इंद्रधनुष होता है कि नहीं जी। तो आपने देखा तो एक बार तो ऐसा लगता है दिख रहा है, कि नहीं। जी। और दोबारा देखो तो गायब, दिखते नहीं फिर। तो ऐसे ही आत्मा का जब कथन होता है, कि नहीं, तब आत्मा ऐसे नयों के द्वारा ही समझा जाता है, कि नहीं जी। लेकिन जब आत्मा आत्मा को जानता है क्या, तब उसमें कोई नया नहीं है। हाँ, जिस वक्त जब अनुभव काल में कोई नया नहीं है। हाँ, और नयों के बिना आत्मा समझ में नहीं आता क्या। हाँ, वो पता ही नहीं चलेगा है कहाँ, आत्मा कैसा है। इसलिए क्या कहा, इसलिए कहा है झूठा है हाँ, पर विद्यमान है। हाँ, अति यानी बहुत हैं, नए विकल्प बहुत हैं। फिर कहा कि कैसे है कि इंद्रजालम झूठा है पर विद्यमान है। फिर क्या कहा, वह तत्क्षणम अर्थात जिस काल में शुद्ध चिद्रूप अनुभव होता है, उसी काल में एवं अर्थात निश्चय से अस्यति अर्थात विनश जाता है। हाँ, विनश जाता है। मतलब जो नया विकल्प है वो क्या होता है, हाँ, विनश जाता है, जिसका अनुभव होता है। हाँ, वस्तु के जानना होने पर फिर नहीं रहता। और जब तक वस्तु जान ही नहीं जाए, जब तक विकल्प रहते हैं इस तरह। हाँ, तब तक ही रहता है। जी। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन जैसे वस्तु का ज्ञान हो तो ये सब खत्म हो जाते हैं, कि नहीं। हाँ जी, ठीक। हाँ, क्योंकि ये जो बुद्धि में विकल्प होते हैं वो कर्म के क्षयपशम से होते हैं। क्या कैसे होते हैं, कर्म के क्षयपशम से। क्षयपशम से होते हैं, क्योंकि आत्मा का अनुभव शुद्ध ज्ञान में हो रहा है। मतलब शुद्ध ज्ञान की लब्धि आई हुई है तो हो रहा है आत्मा का अनुभव। और शुद्ध ज्ञान है वो तो क्षयपशम है। श्रुत ज्ञान वर्णी कर्म का क्या है, क्षयपशम है। क्षयपशम है, कि नहीं। अब क्षयपशम के साथ उपयोग का व्यापार है, ठीक ना। अब वो क्षयपशम है कहाँ, इंद्रिय उसमें श्रुति में, मति श्रुति में। क्षयपशम कहाँ काम कर रहा है, उस पर, इंद्रिय पर, मन पर, है मन में, मन में, कि नहीं। इसलिए वहां विकल्प उठते हैं। और विकल्प कहाँ उठते हैं, मन में, मन में। और क्षयपशम कहाँ है, मन में। जैसे भाव मन का, हाँ जी, क्या जी, भाव मन कहा जाता है। हाँ, और वहीं पे शुद्ध का क्षयपशम होता है। हाँ जी, और वहीं उपयोग का व्यापार होता है, हाँ जी, कि नहीं। तो
उपयोग वाला तो आत्मा ही है। हाँ जी, उपयोग वाला आत्मा है। हाँ, अब वो श्रुत की लब्धि से मन द्वार से जानता है क्या? जब शुद्ध की लब्धि होती है तो मन द्वार से जाना जाता है। हाँ, छह ऑप्शन नहीं, हाँ, हाँ जी, तो उस विकल्प उसके हैं 6 ऑप्शन के, है नहीं? हाँ जी, हाँ, जो मन द्वार से हुआ है। जी, अब जब उपयोग वाला आत्मा उपयोग रूप होकर, है नहीं, अपने स्वरूप को देखता है, अपने स्वरूप को जानता है, हम्म, कि नहीं? हम्म, हाँ, जानने का विश्वास होता है, हम्म, तब ये सब हट जाते हैं क्या? हाँ जी, क्योंकि जो मन में देखा जाता है, जो बनता है छह ऑप्शन में, वही जाना देखा हाँ, जाता उसी के विकल्प होते हैं। है, उसी के विकल्प होते हैं। हाँ हाँ, जैसे जैसे आपने कोई चीज देखी, कि नहीं, अब उसका विस्मरण करो जी, बाद में, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो आपको ऐसे ही विचार होंगे, हाँ जी, वैसे ही विचार होने लगेंगे। ठीक है ना? हम्म, ऐसे ही आत्मा के संबंध में है। हम्म, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि जब अनुभव होता है तब ये खत्म हो जाते हैं विकल्प। हाँ जी, अनुभव के समय ये सारे विकल्प नष्ट हो जाते हाँ, तब जानने वाला अपने ही ज्ञान से अपने को जानने रूप परिणत होता है, हैं। ठीक है ना? जी, और जो विकल्प हैं वे अनुभव के स्वाद से कुछ अलग हैं क्या? अनुभव का स्वाद जब जानने वाला अपने अनुभव से अपने को जानता है तो उसका स्वाद तो सुख है, और कुछ अलग है, विकल्प तो कि नहीं? हाँ, और विकल्पों के काल में जो स्वाद आता है वो अलग है, वो अलग है। हाँ जी, ठीक है ना? हम्म, तो आचार्य ने कहा कि जिस काल में शुद्ध चिद्रूप अनुभव होता है हम्म, उसी काल में निश्चय से अस्यति यानी विनश जाता है। हाँ जी, क्या विकल्प क्या विनश जाता है? विकल्प ये नए हाँ, ये नए विकल्प, नए विकल्प। हाँ जी, ठीक है ना? हम्म, अब इसके आगे क्या कह रहे हैं? जी, भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार फट जाता है, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव होने पर यावत समस्त विकल्प मिटते हैं, ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु है सो मेरा स्वभाव अन्य समस्त कर्म की उपाधि है। ठीक है ना? जी, तो आचार्य ने बताया कि ये अनुभव का काल और नए विकल्पों के मिटने का काल कैसा है क्या? हाँ, एक ही है। हाँ, अनुभव का स्वरूप कैसा है? तो आचार्य ने बताया कि जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार हट जाता है क्या, जी, ऐसे ही बुद्धि से नए विकल्प मिट जाते हैं हाँ, क्या? जैसे ही शुद्ध चेतन का अनुभव होता है। हाँ, जैसे ही शुद्ध चेतन का अनुभव होता है तो बुद्धि में जो नए विकल्पों का जो बड़ी कक्षा है, कि नहीं, जो बिना उपजाए उपज रहे हैं, जी, वो सब क्या होते हैं? अस्त हो जाते हैं। वो एक घटना से, उदाहरण से बताया जा रहा है हाँ, कि तो वे जैसे विकल्प कैसे मिटते हैं। जी, इधर ऊपर तो लिखा है प्रकाश। मिट जाते हैं, कि नहीं? हाँ, अनुभव के समय विकल्प नहीं होते, जी, सब विनश जाते हैं। तो उस विनशने का स्वरूप बताने के लिए दृष्टांत दिया जैसे कि सूर्य का जैसे प्रकाश। काली रात का कितना भी घना अंधकार हो, कि नहीं, लेकिन सूर्य का उदय होते ही अंधकार क्या हो जाता है? हाँ, नष्ट हो जाता है। फट जाता है, विनश जाता है। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव होने पर समस्त विकल्प मिटते हैं, क्योंकि बुद्धि किसे ढूंढ रही थी? जी, बुद्धि के द्वारा किसे दिखाया जा रहा है अनुभव के काल में? आत्मा को। आत्मा को। तो जब मन आत्मा से मिल गया क्या, मतलब जिसे ढूंढा जा रहा था वो मिल गया, जी, कि नहीं? और आत्मा मन से मिल गया क्या? जब भेंट हो गई फिर क्या हुआ? बस ये विकल्प अब
जितने इसके खत्म। खत्म हो गए, अब नहीं नहीं रहेंगे। भाई, आप मान लो किसी को ढूंढ रहे हो कि नहीं, हाँ अब वो मिल नहीं रहा, जी। तो ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, लेकिन जब उस भेंट होगी सामने कि नहीं, हाँ जी। तो ढूंढने के समय जो परिश्रम किया था अब उसकी उसकी याद आएगी कि भेंट का सुख होगा। नहीं, अब तो भेंट का सुख लेंगे। अब उसकी याद क्यों करेंगे? वो तो एक पहुंचने का जरिया था। हाँ, अब पहुंच गए तो अब उसकी जरूरत नहीं है। क्या करे मालिनी। जी भैया, जब किसी से मिलने जाना है और उससे हाँ भेंट हो गई तो जितने हाँ, भी जब तक वो विकल्प मिल थे। नहीं रहा, हाँ जब जी, तक वो मिल नहीं रहा तब तक आप ढूंढ रहे हो कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब ढूंढते 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 अब वो जैसे ही भेंट हुई कि नहीं, हम्म। अब वो बातें याद नहीं आती। हाँ जी, वो बातें पीछे ही छूट जाती। हाँ, ऐसे ही आत्मा का ज्ञान करने के लिए जी। आगम का सहारा लिया कि नहीं, हम्म। और आगम आत्मा को नयों से प्रकट कर रहा है हाँ जी। कि नहीं, तो उन नयों का स्वरूप जानने में उपयोग लगाया हम्म। कि नहीं। हम्म। अब उन वहां पे आत्मा का लक्षण पता चला। हाँ जी, चेतन लक्षण। हाँ, जी। और हाँ लक्षण भी आत्मभूत और अनात्मभूत हाँ जी, दोनों लक्षण पता लगे। दोनों लक्षण मालूम पड़े कि नहीं। हम्म। अब उन लक्षणों के द्वारा आत्मा को साधा गया, हम्म। तो साधने पर न अनेक विकल्प हुए क्या, हाँ जी, तो काय के द्वारा साधा गया, नए विकल्पों से साधा गया ना, किसके अद्भुत और अनाद्भुत लक्षण। अंग से। जी। वो तो लक्षण तो हो गए, किस जी, किस अंग के द्वारा। मन के द्वारा। हाँ, मन के द्वारा कि नहीं। तो हम्म। वो जो लक्षण है उनकी उनका उनका अवग्रह या वह धारणा कहाँ हुई, मति ज्ञान में। मत ज्ञान में। अब मत ज्ञान पूर्वक क्या होता है, शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान कि नहीं। तो हम्म। अब श्रुत की लब्धि हुई, जी। अब लब्धि से उपयोग का व्यापार हुआ हाँ जी। कि नहीं। जी। तो अब ये क्या है कि ये आत्मा की छदस्थ अवस्था में आत्मा के जानने का यही विधान है। यही विधान है क्योंकि हम पे मति और शुद्ध ज्ञान ही है। हाँ, अब उपयोग तो केवल जानने रूप है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ उपयोग कैसा है, केवल जानने रूप है। केवल जानने रूप है। अब उपयोग जानता है श्रुत की लब्धि से, क्या जी। लब्धि होने जी। पर, हाँ जी। तो विकल्प लब्धि के भाव हैं क्या, जो मन अच्छा, द्वार हाँ। से प्रकट हो रहे हैं क्या। हाँ जी, विकल्प लब्धि के द्वार जो मन द्वार से प्रकट हो रहे हैं। हाँ, विकल्प लब्धि के भाव हैं, लब्धि हाँ, में है कि नहीं। लब्धि में। हाँ जी। हाँ, श्रुत 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 की क्षेपसम में है कि जी। नहीं। जी। हाँ, और मन द्वार से प्रकट होते हैं। हाँ जी, मन द्वार से प्रकट होते हैं। हाँ, लेकिन उपयोग स्वरूप आत्मा भी वहीं से व्यापार है हाँ जी, क्योंकि कि नहीं। जानना मन के द्वारा। हाँ जी। हाँ, क्योंकि जानना मन द्वार से है। हम्म। तो अब वो ऐसा लगता है विकल्प हमें हो रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। सो ऐसा है नहीं। नहीं, ऐसा हाँ नहीं है। हाँ, वे विकल्प श्रुत के हैं कि हाँ नहीं, जी। हाँ जी। श्रुत संबंधी हैं, श्रुत ज्ञानवाणी जी। कर्म के क्षेपसम से उत्पन्न होते हैं कि हाँ नहीं, जी। जी। और मन द्वार से प्रकट होते हैं। जी। लेकिन उपयोग स्वरूप आत्मा है वह मात्र ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ जी। तो वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो इन सब विकल्पों से इन 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 श्रुत के भेदों से जब आत्मा को जानता है तो जानने वाला ही जानने वाले को जानता है क्या। हाँ जी, जब उपयोग स्वरूप आत्मा इन शुद्ध की लब्धि से जानता है अपने को, तो जानने वाला ही जानता है और ये हाँ विकल्प नष्ट हो जाते हाँ, ये वहाँ ये खत्म हो जाते हैं। हैं। ये खत्म हो जाते तो उन्होंने बताया जी कैसा होता है कि ऐसा होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे अंधकार खत्म हो जाता है कि हैं। नहीं। हाँ जी। जी। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव होने पर यावत यानी समस्त विकल्प मिटते हैं, जी। ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु है सो मेरा जी। स्वभाव है। हाँ जी। हाँ जी। अन्य समस्त कर्म की उपाधि है
अब उपाधि क्या हुई? उपाधि ये जितने भी शुद्ध की लब्धि हुई, ये सब हुआ, जितने विकल्प हाँ थे, हाँ, कि जो सुध की लब्धि वगैरह है, ये सब क्या है? ये सब कर्म की उपाधि हुई। उपाधि है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप जानने वाला अपने स्वयं को जान रहा है और वही मतलब स्थायी भाव पे स्थिर हो गया। नहीं तो वो तो ये और तो ये सब बता दिया कि नहीं, जी कि जी ये नया विकल्प की कक्षा है, बहुत बड़ी है कि नहीं, लेकिन ये हाँ जी। सब कक्षा कब खत्म हो जाती है? जब जानने वाला स्वयं को अपने उपयोग से अपने को जानता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अनुभव में आत्मा आने लगता है। क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, इस बात का क्या मतलब हुआ? जब आत्मानुभव होता है तो कोई भी नए विकल्प नहीं रहता, इस बात का। हाँ इसका मतलब फिर ये पता चल जाता कि जितने ये भाव थे सब कर्म के भाव थे, इससे मैं भिन्न हूँ, भिन्नता का पता चलता है भैया, कि सब ये बता रहे हैं मैं जीव हूँ। ये लिखा है कि उसी प्रकार हाँ शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव होने पर जी। यावत यानी समस्त विकल्प मिटते हैं, हाँ जी। ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु है। हाँ, ऐसी वस्तु है। हाँ हाँ, हाँ सो मेरा स्वभाव है हाँ कि नहीं, जी। और समस्त कर्म की उपाधि है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये जितने जो कथन आए थे आत्मा के जानने में, जिससे हमने आत्मा को जाना था, तो वो सब जितने भी थे वो सब कर्म की तरफ से आ रहे थे ना, कि जैसे हमारे नहीं, विचार में ये हो रहा था कि ये मैं हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या करें अर्तिका जी? भैया इसमें सब विकल्प छड़े के और आत्मा ही शाश्वत है, मेरा स्वरूप ही शाश्वत है, ये है ना। भैया ये भी तो विकल्प है कि ये कर्म की उपाधि है, ये चीज के लिए आपको शुद्ध चेतन का अनुभव मात्र रह जाता है। तो अब ये इसलिए तो उपाधि पूछ है, रहे ये हैं, भी तो एक आपको उत्तर विकल्प है। सही, आपके उत्तर सही नहीं आ रहे, इसलिए तो पूछ रहे हैं हाँ कि जी, क्या ये भी मतलब तो हुआ एक इसका। ये भी तो एक विकल्प है। अब तो शुद्ध चेतन का अनुभव करके उस सुख का स्वाद लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी, हाँ बस। इसका मतलब बस ये वाली बात है। हाँ, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा, ये सब बातें नहीं, तो हो चुकी कि ये नहीं। सब विकल्प, हाँ ये भी तो एक हाँ विकल्प है। हाँ जी। हाँ, यही तो आप कह रहे हैं, ये भी तो एक विकल्प है कि नहीं। हम्म हाँ, तो ये सबका 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 वस्त हो जाएंगे। जी। जब मैं शुद्ध जब चेतन हूँ शुद्ध, आएगा तब। हाँ हाँ, जब आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, खत्म हो जाएंगे, लिखा तो है। हाँ हाँ जी, तो अब हम क्या करें कि कुछ नहीं करो, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। बस यही तो क्या? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। बस तो ये मतलब हुआ पूरे बात का। हम्म, अब आई समझ में? जी हाँ, जो बात हुई है कि ऐसा हो जाता है, ऐसा करने पे ऐसा हो जाता है, जो बात पहले कही ना, हम्म तो आप क्या करें? शुद्ध चेतन का अनुभव करो। हाँ, कि कुछ मत करो, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। बस और कुछ करना नहीं। हाँ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। विकल्प अपने आप मिट जाते हैं। तो कैसे मिट जाते हैं? कि जैसे अंधकार कितना भी हो कि नहीं, सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ही ये बुद्धि में जो नया विकल्प की कक्षा है कि नहीं, ये अपने आप शांत हो जाती है। ये शांत हो जाती है तब जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं। मैं शुद्ध हम क्या चेतन करें? हूँ, यही तो करना अपने है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। बस ये मतलब हुआ। हम्म, भाई कोई काम कराया जा रहा है कि तो उसको बताया जा रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है कि नहीं, तो हम क्या करें? तो काम करो ना, हाँ, कि वो जो काम बताया वो करो, वो करो। बस। हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ सही बात है भैया, वही काम करो जो बताया जा रहा है। हाँ, और जो बाकी बताया जा रहा है वो काम करो। हाँ जी। तो क्या बताया जा रहा है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, तो अनुभव करो। बस, हाँ तो जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। जी।
हाँ, सुखी होना चाह रहे हैं तो सुखी सुख तो हो जाएगा जब आप हाँ, तुम्हें अनुभव हमें क्या चाहिए सुख कि नहीं, चाहिए। हाँ, आत्मा का क्या प्रयोजन है, सुखी होने का, तो फिर तो सुख आपको हो जाएगा। सुख हो जाएगा और यही चाह रहे हैं। हाँ, अब बाकी वो तो पहुंचने के साधन थे, अब हाँ उनमें सुख तो था ही नहीं, तो अब हाँ, आत्मा आ जाएगा तो सुखी हो जाओगे, काम खत्म। ठीक है ना, हम्म, वही लिखा। जी। अब आगे क्या करे। अब है कैसा है इंद्रजाल। हाँ, अब मेरा इंद्रजाल कैसा है। जी, ये है पुष्क लोचल विकल्प विचिभी उच्छलत। पुष्कल अर्थात अति बहुत। हाँ, बहुत है कि नहीं, हाँ जी। उच्चल, क्योंकि हाँ क्योंकि श्रुत श्रुत की जो श्रुति बहुत है कि नहीं, हाँ और श्रुत के जो जो कल बताए थे हाँ नए हाँ कि नहीं, हाँ वे भी वस्तु की अवस्था अनुसार बहुत हो रहे हैं कि हाँ नहीं। हाँ। फिर क्या कहा, अति बहुत। उच्चल अर्थात अति स्थूल। ऐसी जो। विकल्प अर्थात भेद कल्पना। ऐसी जो। फिर है विचि भी अर्थात तरंगावली। उस द्वारा। उछलत अर्थात आकुलता रूप है। अति बहुत अति स्थूल। ऐसी जो भेद कल्पना। ऐसी जो तरंगावली उस द्वारा आकुलता रूप है, इसलिए हेय उपादेय नहीं है। ठीक है ना। हाँ ये क्या पूछा था, कैसा है इंद्रजाल, जी। नयों का जो जाल है वो कैसा है। हाँ तो आचार्य ने उसकी विशेषताएं बताई हाँ और अंत में उसका स्वाद बताया। हाँ जी। क्या, हाँ, स्वाद बताया, आकुलता रूप है। हाँ, आकुलता रूप है। जी। और विशेषताएं क्या है कि बहुत है, क्या, हाँ, है तो बहुत जाल। हाँ, हाँ और उच्चल यानी अति स्थूल, क्या, हाँ, स्थूल स्थूल मतलब जानने में आ रही है, आती है अब सामने। स्थूल का मतलब है कि जैसा आपको विचार होगा वैसा आपको जानने में आएगा। हाँ क्या, हाँ नहीं, ये समझ जी। कहाँ उठाएंगे नए विकल्प, बुद्धि में ही उठेंगे। बुद्धि में हाँ कि नहीं, तो बुद्धि में जानने में आते हैं जी। कि नहीं आते, हाँ, आएंगे। आएंगे। और ऐसी जो विकल्प यानी भेद कल्पना, हाँ और कैसी है कि तरंगावली है, क्या, हाँ। ये तरंग कैसे उठती है, मतलब क्या चीज। मतलब तरंगावली का मतलब है कि ये विचार से प्रकट हो रहे हैं, क्या, हाँ, विचार मतलब बुद्धि में तरंग, विचारों की इस हाँ तरह के अलग अलग हाँ, तरह के। बुद्धि में विचारों की क्या है, हाँ, तरंगे हैं, तरंगे हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। तरंगावली के रूप से है। मतलब कभी कोई विचार कभी कोई विचार, अलग अलग तरह हाँ, के आ रहे हैं ना। अलग अलग नयों के अलग अलग विकल्प हाँ कि नहीं, हाँ हाँ इसने से ऐसा है, इसने से ऐसा है जी। कि नहीं, तो जी, ये विचारधारा की तरंगे कहाँ उठ रही हैं, मन में ही। हाँ, मन में कि नहीं। हाँ, सो कैसी है, आकुलता रूप है, सब आकुलता रूप है। हाँ क्या, हाँ जी, सब आकुलता रूप है ये। क्योंकि तरंगावली है जी अनुभव से दूर है, क्या, हाँ हाँ। इन तरंगावलियों में क्या नहीं है, सुख नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, सुख नहीं। तरंगावली आत्मा नहीं है, नहीं क्या, नहीं। वो हाँ तरंगे आत्मा से नहीं उठ रही हैं, नहीं, ये सब कर्म कहाँ के। से उठ रही हैं, हाँ, ये सब अ, मन के विचार चल रहे हैं। हाँ, मन के विचार से उठ रही हैं, जी विचार के रूप में जी कि नहीं। जी। और कैसे उठ रही हैं कि उठ रही हैं श्रुत के 6 उपशम से। उठ रही है श्रुत के शब्द से, मतलब हाँ ऐसा शब्द आया है यहाँ पे, तो हाँ वो समझने की बुद्धि बनी है नयों के द्वारा आत्मा को। हाँ तो अलग अलग विचार हो रहे हैं उसके, हाँ, जैसे नए वैसे जिस तरह फिर विचार। जैसे आपने ये श्रुत नहीं लिया था कि नहीं, जी। तब ये तरंगे मन में नहीं थी, क्या, हाँ, इस तरह का। हाँ, आज ऐसे शब्द थे ही नहीं मन में जब। तब थी नहीं, हाँ हाँ
तब कहाँ, तब ये मालूम था कि राग बता रहा है मैं जीव हूँ? नहीं, ना राग का पता था ना आत्मा का, किसी का नहीं कुछ पता था। नहीं। नहीं। और अभी ये लेकिन जब जब से आपने आत्मा को जानने के लिए स्वत का ग्रहण किया, जी कि नहीं, जी तो इनकी लब्धि बनी, सो तरंगे उठने लगी। हाँ, इनकी लब्धि बनी तो इस तरह के मन में विचार भी बदला और इस तरह का विचार आने लगा। विचार आने लगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये तरंगावली कहाँ है? मन में। मन में है, जी जी कि नहीं। और श्रुत की क्षयक्षम से प्रकट होती हैं क्या? हाँ, शुद्ध का शब्द होगा तो ये वाले बातें ये हो अलग जाएंगी। अलग तरह की तरंगावली आती हैं, तो इसमें श्रुत का क्षयक्षम है, वो काम करता है, हाँ जी। और मन से उन्हें तरंगे उठती हैं, विकल्प, हाँ, मन में कि वो नहीं। विचार आएंगे। हाँ जी। हाँ, तो ना तो वो क्षयक्षम आत्मा है, न वो तरंगे आत्मा है क्या? हाँ, न शब्द आत्मा है ना तरंगी आत्मा है जो मन में हाँ, उठ रही वे है। भले ही आत्मा संबंधी है, कि नहीं। जी जी वे तरंगावली आत्मा संबंधी है, कि नहीं है। हाँ, क्योंकि आत्मा को बताती है वो। हाँ, लेकिन वे स्वयं आत्मा नहीं है। नहीं, ठीक है। लेकिन वे जान ही कहाँ जाती हैं? जी, मन में ही। ज्ञान में, मन में नहीं, मन से तो उठ रही हैं। मतलब मन से निर्णय हो रहा है और जाननी ज्ञान में जाती है। हाँ, जी कि नहीं। जी लेकिन उन सब तरंगावलियों का अस्तपना जब हो जाता है, जब जानने वाला अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है। हाँ जी क्या करे मालिनी जी? जी, ये सब तरंगे हट जाती हैं जब जानने वाला अपने शुद्ध स्वरूप को हाँ। जानता है। लेकिन जब तक शुद्ध स्वरूप नहीं जाना जाए, तब तक ये तरंगे हटती नहीं है क्या? हाँ जी, जब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं किया जाए तब तक ये हाँ। तरंगे नहीं हटती हैं। हाँ, तब तक नहीं हटती हैं। हम्म, और वे तरंगे आत्मस्वरूप नहीं है क्या? हाँ जी, जो आत्मा के स्वरूप में नहीं है। हाँ, कि नहीं। जैसे आप किसी वस्तु के संबंध में विचार करो, कि नहीं, हम्म, समझना। जी, आप किसी वस्तु के संबंध में विचार करो, हम्म, उसके आसपास की चीजों का विचार करो, अच्छा, उस उस वस्तु के गुणों का विचार करो, हम्म, तो वो विचार क्या वो वस्तु है? नहीं, जैसे हमने आम का विचार किया हाँ तो उसके आम का पेड़ आसपास जो वस्तु है आम का पेड़ का विचार किया, हाँ फिर वो वस्तु का वो वस्तु नहीं है, आसपास का पेड़ है वो हाँ कहाँ उगा हुआ है, ये सब वो वस्तु नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तो वस्तु आपके को पास विचार ही खाने से विचार है, कि विचार नहीं। विचार है। हाँ जी, हाँ, हाँ तो ऐसे ही यहाँ पे जी, श्रुत की लब्धि में क्या है? शुद्ध की लब्धि में सारे हाँ, विचार है, विकल्प। सारे विचार हैं उसमें, हाँ जी, हाँ जी, और प्रकट कहाँ से हो रहे हैं? मन द्वार से। मन से, कि नहीं। तो ना तो वो मन आत्मा है, ना वो विचार आत्मा है, और ना श्रुत की जो लब्धि है वो आत्मा है, वो सब कोई आत्मा नहीं है। कि नहीं। इसलिए जब तक तरंगावली है तब तक आकुलता है क्या? हाँ जी, जब तक तरंगावली है तब तक आकुलता है। हाँ, कि नहीं। और जैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान के द्वारा जाना, खत्म क्या? जी, जैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान से अपने को अनुभव में आने लगा वैसे ही ये तरंगावली खत्म, क्योंकि उस अनुभव का स्वाद और तरंगावली का स्वाद अलग अलग है। हाँ जी, तरंगावली का स्वाद आकुलता रूप है और अनुभव का स्वाद सुख रूप है। क्या करे कविता जी? जी भैया, ये लिखा है। हाँ हाँ पहले तो पूछा कैसा है इंद्रजाल, हाँ तो आचार्य ने बताया कि पुष्कल है, यानी बहुत है, कोई एक विकल्प नहीं है, हाँ अनेक विकल्प होते हैं, कि नहीं। जी, अति बहुत अति स्थूल हाँ भी है। हाँ, अनेक कथन होते हैं, फिर अनेक विकल्प होते हैं क्या? जब तक आपने आत्म संबंधी अनेक कथन नहीं सुने थे क्या, जी जी तो आपको अनेक विकल्प भी नहीं थे हाँ जी क्या? हाँ, श्रुत वाले नहीं कौन से? हाँ, श्रुत वाले नहीं थे। हाँ, श्रुत वाले। तो तब कौन से विकल्प थे कि कोई विकल्प नहीं था? नहीं, तब भी विचार तो हो ही रहे थे जब इंद्रिय के विषयों के विचार हो रहे थे। सुनो, जब आपने
श्रुत जिनवाणी को नहीं नहीं ग्रहण करी कि नहीं, जी जी। जिन आपने उपदेश लिया ही नहीं, हाँ जी। तब आपको कोई ये नए विकल्प थे? नए विकल्प नहीं, इस तरह के तो वो थे ही नहीं। नहीं थे। तो कोई विकल्प थे या कोई विकल्प नहीं थे? विकल्प तो थे, कौन से थे? जो इंद्रिय के विषय बन रहे उसी में विकल्प आ रहे थे, भैया ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। पर इसका मतलब है तब मोह के थे क्या? हाँ, जब मोह से आ रहे थे सारे। हाँ, ये भी- क्या करे मालिनी जी? जी, पहले यही था, शरीर मैं हूँ, मैं आपसे देखती हूँ, तो ये भी क्या है? ये भी विकल्प है। ये सारे विकल्प है, हाँ, तो ये कौन से हैं? मोह वाले। मोह के विकल्प है। ये सब मोह के भाव हैं। जी, लेकिन आपके पास जब तक जिनवाणी नहीं ली थी तब तक श्रुत संबंधी कोई विकल्प नहीं थे। शुद्ध संबंधी कोई विकल्प नहीं था, कुछ पता ही कि नहीं था। निश्चय से ऐसा है कि व्यवहार से ऐसा है नहीं, कि नहीं, असद्भूत व्यवहार से ऐसा है, सद्भूत व्यवहार से ऐसा है, उपचरित असद्भूत व्यवहार है कि नहीं, हाँ जी, ऐसे हाँ कोई जी, थे? ऐसे कोई विकल्प नहीं थे। कोई नहीं थे। तो जो थे वो कैसे थे? वो सब मोह के थे, वे सब मोह वाले थे, हाँ जी, भ्रम वाले कि भ्रम नहीं। वाले। जी अब आपने जिनवाणी का ग्रहण किया, उपदेश, जी जी, अब आपको ये वाले विकल्प हुए आत्म संबंधी, आत्म संबंधी विकल्प होने लगे। हाँ जी, ठीक है ना। हम्म, तो इनकी भी कक्षा कितनी है? बहुत है बहुत है, महती। हाँ कि जी, नहीं। और तरंगावली है, हाँ जी, अपने आप प्रकट होती है क्या? हाँ जी, अपने आप प्रकट होती है और अपने आप मिट भी जाती है। हाँ, लेकिन लेकिन ये सब तरंगावली आत्मा नहीं है क्या? हाँ जी, ये सारी तरंगावली जितने भी विकल्प उठ रहे हैं ये आत्मा नहीं है। हाँ, मतलब आत्मा पहले से मोह संबंधित तो है। हाँ, पहले मोह संबंधी थे, ये आत्मा संबंधी है क्या? हाँ जी, पहले मोह संबंधी थे, अभी आत्मा संबंधी है। अभी आत्मा संबंधी आए, हम्म, लेकिन भले ही आत्मा संबंधी आए लेकिन ये आत्मा नहीं है, हाँ जी, ये आत्मा नहीं है। और न ये आत्मा में है क्या? और ना ये सारे विकल्प आत्मा है, ये तो मन में है। हाँ, ये तो मन में है और श्रुत की लब्धि से उठे हैं, हाँ जी, शुद्ध की लब्धि से होते हैं। है ना। स्वयं आत्मा नहीं है ये। नहीं, स्वयं आत्मा नहीं है। हाँ, अब इसलिए इनका स्वाद कैसा है? आकुलता रूप है। आकुलता रूप है हम्म, कि नहीं। हम्म, फिर आगे क्या कहा? इसलिए हे है, हाँ जी, अर्थात इसलिए हाँ, अर्थात जिस व्यापार में आकुलता रूप स्वाद आए वो व्यापार कैसा है? हे है। ये है। हे है, उपादेय नहीं है। हमारा प्रयोजन तो सुखी होने का है, हाँ, तो ये विकल्पों में तो सुख नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि विकल्प उठ कहाँ से रहे हैं? शुद्ध की लब्धि से मन में उठ रहे हैं। हाँ, तो जो श्रुत की लब्धि है वो भी आत्मा नहीं है, और मन है वो भी आत्मा नहीं है वो भी आत्मा नहीं है। हाँ जी, कि नहीं। हम्म, भले ही मन के द्वारा आत्मा ग्रहण किया जाता है कि नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ, मन इंद्रिय है, उसमें जब श्रुत की लब्धि होती है तब आत्मा का ग्रहण हो जाता है। हाँ जी, लेकिन जब आत्मा आत्मा को जानता है तब ये सब हट जाते हैं क्या? ये सब हट जाते हैं। हाँ जी, जब आत्मानुभव होता है तो ये सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तब उसको स्वाद आता है, वो कैसा है? सुख, सुख आता है, अतीन्द्रिय सुख। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या कहा? उपादेय नहीं है, हे है। तो अब क्या करें? मैं शुद्ध चेतन हूँ, उसका अनुभव करो। हाँ, इसलिए कहा शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी। फिर आगे लौट के कोई बात कि नहीं। हाँ जी, बात तो वही बोल रहे हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि नए पक्ष की जो कक्षा है उसके त्याग की भावना के नचाने के लिए ये कलश थे कि नहीं। तो अंत में आकर आचार्य ने यही कहा कि इन सब नयों के कोई पार नहीं है क्या? हाँ जी, नए तो बहुत हैं। बहुत है, और विकल्प भी बहुत होते हैं कि नहीं। और विकल्प में कोई आकुलता रूप भाव है कि नहीं। इनमें निराकुलता नहीं है, नहीं है। इसलिए क्या करो? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, यही समय साजी में लिखा है कि चैतन्य का अनुभव होने पर क्या जी, समस्त नयों का विकल्प रूपी इंद्रजाल उसी क्षण विलय को प्राप्त होता है।
हाँ जी। क्यों? क्योंकि एक चीज तो उठती है और फिर बदलती है, फिर बदलती है, फिर बदलती है। क्या? ये तो तरंगे हैं, ये उठती हैं, बदलती हैं, फिर हाँ उठेंगी, फिर बदलेंगी। हाँ, और एक चीज यह स्थायी है जो बदलती हाँ नहीं है। क्या? जी। जी, अनुभव जो आत्मा हाँ, है कि जो आत्मा का स्वरूप है वो स्थायी है। वो स्थायी है, हाँ, वो बदलता नहीं है। वो नहीं बदलता। और ये तरंगावली ये सब बदलती हैं। ये बदलती हैं। हम्म। तो हम क्या करें? तो आत्म अनुभव करो जो स्थायी है। हाँ, कि इसलिए आप उसको देखो जो आप हो। क्या? हाँ जी, उस वस्तु को देखें जो मैं हूँ, हाँ जो स्थायी है। हाँ, जो स्थायी है। हम्म। ठीक है ना? जी। फिर जैसे उस पूजा में आया ना, जग में कहता जिसको मैं अपना, कि नहीं? वो छोड़ मुझे चल वो देता छोड़ है, मुझे चल मैं देता है। आकुल व्याकुल हो लेता है। हाँ, और व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता है, हाँ कि जी। नहीं? तो इनमें से कोई भी नया विकल्प क्या आचरण योग नहीं है? क्या? नहीं, कोई भी नया विकल्प उसको आचरण में रखने योग्य नहीं है। हाँ, रखने योग नहीं है, हम्म। आदरने योग नहीं है, क्योंकि वे मिटते हैं। वे मिटते हैं, इसलिए किसका आदर करें? इसलिए उस अपने शुद्ध स्वरूप का आदर करो हाँ, जो कि स्थायी है। जो स्थायी है। हाँ, विद्यमान है। विद्यमान है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, विद्यमान है वो, हाँ स्थायी नहीं है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन का अनुभव करो, हाँ। ये रहते ही नहीं है। अब आगे आगे है कलश नंबर 92। हाँ, अब ये 92 कलश है। ये कलश है 143 नंबर जो गाथा है उसके ऊपर है ये। क्या? जी। समय साल में गाथा है, हाँ। उसके ऊपर है ये। ठीक है ना? जी। तो उसमें ये बात पूछी गई थी कि पश्चातिक्रांत होने का स्वरूप क्या है। अच्छा। उस गाथा के ऊपर है ये। ठीक है, पश्चातिक्रांत होने का स्वरूप क्या है? हाँ, मतलब पश्चातिक्रांत का स्वरूप क्या है, हाँ। ये हम जानना चाह रहे हैं, कि नहीं? हाँ। मतलब ये है कि हम नयों के द्वारा तो आत्मा को जानने का कार्य कर रहे हैं, जी। कि नहीं? जी। लेकिन हम पश्चातिक्रांत हो गए कि नहीं, वो कैसे वो पता हम चले? कैसे समझे? हाँ। कोई पश्चातिक्रांत हुआ हो उसको बताओ, अच्छा। कि नहीं? जी। हाँ। तब हम समझे। क्या? ठीक है, तब तब समझे। हाँ, बताओ कैसे हुआ, हुआ कैसे मतलब पता ये चल आपने जाए? नए पक्ष की कक्षा है, उसके त्याग की भावना के कलश तो बताए, जी। और ये भी बताया कि सुख स्वरूप का अनुभव करो। जी। और जब सुख स्वरूप का अनुभव होता है तब कोई नया विकल्प नहीं है। हाँ। अगर मान लीजिए जी भैया, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तो कोई नया विकल्प नहीं है। कोई नया विकल्प नहीं है, कि नहीं? तब नया विकल्प संबंधी आकुलता भी नहीं है। हाँ जी, मैं संबंधी तो विकल्प उसका हमें स्वरूप बताओ, कि नहीं? जी। ये कैसे होता है, उसको जिसको हुआ हो वो भी बताओ। क्या? अच्छा, मतलब ये जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है और जिससे विकल्प जाल नष्ट हो जाता है, ये कैसे होता है? हाँ, कैसे होता है, इसका और स्वरूप किसको क्या हुआ? है, उसका पूरा स्वरूप विस्तार से बताओ, कि नहीं? हाँ जी। कैसे कैसे होता है ये काम, और किसी को हुआ हो उसका भी दृष्टांत तो बताओ। जी। मतलब कोई नए पक्षों से अतिक्रांत हुआ हो वो भी बताओ। अच्छा। हाँ जी। हाँ। और हम कैसे होंगे वो भी बताओ। दोनों तक बताओ, मतलब कि दोनों जिसको चीजें हुआ है बताओ। और हमें हाँ, हम कोई कैसे हुआ होंगे है इस तरह से। हाँ जी। पश्चातिक्रांत, उसका भी बताओ। जी।
कि नहीं। जी और वो पश्चातिक्रांत हम कैसे होंगे उसका भी बताओ। उसका भी बताओ। हाँ जी अभी तो कथन हुआ है जी कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है, तब नए पक्षों का ये क्या हो जाता है, तरंगावली मिट जाती है, मिट जाती नहीं। है। हाँ जो ही है। हाँ, तो वो हमें होते हुए बताओ कि कैसे होगा ये काम। भैया 133 132 33 का था, 34 35 तो चारों नहीं, एक साथ है। 143। 43 हाँ वही मैं ढूंढ रही थी। नहीं ठीक है। हाँ, नहीं है, 143 गाथा है, उसके ऊपर ये कलश है 92। ठीक है भैया। हाँ जी क्या करे कविता जी। हाँ भैया ठीक है। तो पश्चातिक्रांत का कैसे हुआ जाता है, कौन हुआ है, वो पूछ रहे हैं। हाँ वो बताओ। जी तो आचार्य ने कहा कि नए द्वय कथन जाने ही केवल हाँ समय में प्रतिबद्ध जो हाँ क्या जी नए द्वय कथन हाँ मुख्य रूप से कितने नए हैं, 2 दो नए, जी कि नहीं। जी अब दो नए के फिर और अनेक नए हैं, हाँ जी कि नहीं। हाँ सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित ऐसे करके बहुत हाँ हैं, फिर कि नहीं। उसके भेद हाँ जी बहुत है। हाँ हाँ, लेकिन आखिर में मूल में कितने हैं, 2 दो, कि नहीं। जी तो आचार्य ने कहा कि नए द्वय कथन हाँ जाने ही केवल हाँ समय में प्रतिबद्ध जो, जी कि नहीं। हाँ नए पक्ष कुछ भी नहीं ग्रहण, हाँ नए पक्ष से नए परहीन पक्ष से परहीन वो, परहीन सो। हाँ जी हाँ ठीक है ना। हाँ तब आचार्य ने कहा कि देखो ऐसा हुआ जाता है हाँ कि जैसे केवली भगवान, सबसे पहले केवली भगवान को लिया। सबसे हाँ केवली भगवान को लिया जी। हाँ, क्योंकि केवली भगवान है, वे समय में प्रतिबद्ध हैं। हाँ क्या हाँ समय प्रतिबद्ध। केवल ज्ञानी आत्मा क्या जान रहे हैं, मैं शुद्ध चेतन हूँ यही जान रहे हैं। हाँ, मतलब अपने अपने स्वरूप में प्रतिबद्ध हैं, हाँ जी कि नहीं है, जी क्या हटे हुए हैं। नहीं अपने स्वरूप में ही है। हाँ, अपने स्वरूप के अनुभव रूप लगातार हो रहे हैं, हाँ जी नहीं। जी तो आचार्य ने कहा कि जैसे केवली भगवान हाँ विश्व के साक्षी पने के कारण, हाँ केवली भगवान कैसे हैं, हाँ, सारे लोग को जान रहे हैं और अपने को भी जान रहे हैं, लेकिन किसी रूप नहीं मतलब हुए। ये है कि आचार्य ने कहा कि नए पक्ष से रहित जीव, हाँ क्या हाँ नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, हाँ अर्थात चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता मतलब हुआ, अपने सूक्ष्म रूप का ही अनुभव कर रहा है वो। हाँ, दोनों ही नयों के कथनों को मात्र जानता ही है, हाँ परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता। जी हाँ, मतलब जो आत्मा अपने चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, हाँ उस समय कोई नए पक्ष को वो ग्रहण नहीं करता, हाँ सब नए पक्षों के स्वरूप को केवल जानता ही है। जी तो उन्होंने कहा कौन है ऐसा कि जैसे केवली भगवान, केवली भगवान का दिया। हाँ सबसे पहले दृष्टांत दिया। हाँ हाँ, समझाना क्या है, हाँ पश्चातिक्रांत कैसे हुआ जाता है, उसका स्वरूप क्या हाँ, है। कि पश्चातिक्रांत का स्वरूप क्या है, जी अब उसके लिए दृष्टांत दिया। हाँ कि जैसे केवली भगवान हाँ, कि विचार जैसे करते केवली हैं। भगवान, क्योंकि हम तो पश्चातिक्रांत हुए नहीं, हाँ वो हाँ अब हम होने जा रहे हैं, क्या। हाँ हम होने जा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि ऐसा होता है, जी कि नहीं। हाँ जी तो आचार्य ने कहा कि जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण, वे कौन है केवली भगवान, हाँ जी कि पूरा 6 द्रव्यों को जानने में आ रहे हैं, विश्व को जानने में आ रहा है। हाँ, कि वे विश्व के साक्षी हैं, जी अर्थात उनके ज्ञान में समस्त विश्व की जो वस्तुएं हैं, हाँ सब जीते वे हैं अपने अपने स्वरूप सहित जानने में आ आ रहे रही हैं। हैं, हाँ जी वो अपना स्वरूप भी जानते हैं, हाँ जी क्या। हाँ ऐसे अपना स्वरूप भी जानते हैं, पूरा लोक भी जानने में आ रहा है, लोक में 6 द्रव्य जानने में आ रहे हाँ, कि जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण, हैं। हाँ
श्रुत ज्ञान की अवयव भूत हाँ, ये शुद्ध व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। क्या हाँ, श्रुत ज्ञान का अवयव क्या है? ये निश्चय और व्यवहार दो नए। दो नए जी कि नहीं? जी, अब दो नए किसको बताने के लिए हैं? आत्मा को बताने के हैं। आत्मा को बताने के लिए जी कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वे उस आत्मा को सीधा जान ही रहे हैं। क्या? हाँ जी, नहीं, यही समझ। हाँ, आत्मा को ही जान रहे हैं। जो अवयव थे, जो दो नए आगम में आए थे, भगवान ने हाँ, बताए। मतलब जो श्रुत ज्ञान के अवयव भूत ये व्यवहार निश्चय दो नए हैं जी कि नहीं? जी, अब इनके कथन है, हाँ जी, नयों से क्या है? कथन ही आते हैं आत्मा के। कथन है। हाँ, तो वो कथन कथन किसके हैं? आत्मा के। आत्मा के कि नहीं? हाँ, और वे क्या जान रहे हैं? आत्मा को ही जान रहे हैं। आत्मा को ही जान रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि जिसके संबंध में कथन थे उसी वस्तु को वे जान रहे हैं। हाँ जी, और कथन किस लिए थे? उसी लिए थे, आत्मा को जानने के लिए। आत्मा को जानने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं? वो आत्मा को ही जान रहे हैं। और आत्मा जान रहे करे हो गए पक्षार्थकरण। हाँ, तो जी, वो पक्ष कहाँ है? ना कोई निश्चय को, ना व्यवहार का कोई पक्ष ही नहीं आया इस तरह से। हाँ, मतलब यह जैसे केवली भगवान है, वे विश्व के साक्षी है हाँ कि नहीं? हाँ, और विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते छह हैं। द्रव्य। छह द्रव्य उनके ज्ञान में दिख रहे कि नहीं? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। और अपना स्वरूप वो भी दिख रहा है। वो भी दिख रहा है कि नहीं? तो आप कहाँ प्राप्त हुआ? क्या चीज? आप आप केवली भगवान कहाँ प्राप्त हुए? विश्व में ही तो है। विश्व, हाँ, वो भी विश्व में ही है। वो भी क्योंकि अपने को भी जान रहे हैं, उसी विश्व में रहते हाँ, हुए अपने विश्व को। से बाहर तो है नहीं। नहीं, छह द्रव्य में ही है, वो भी जीव द्रव्य है। छह द्रव्य में ही है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, और भी विश्व के साक्षी बने के कारणभूत हुए कि हाँ, नहीं? साक्षी है, मतलब सारा लोग जानने में आ रहा है, इसका मतलब ऐसा तो है। तो इसका मतलब आप भी जानने में आ रहे हैं। साक्षी दे, हाँ जी, हाँ हाँ, क्योंकि विश्व में जैसे केवली भगवान स्वयं विश्व में विराजमान है और विश्व भी विराजमान है। क्या हाँ जी, पूरा विश्व उनके ज्ञान में है कि नहीं? पूरा है। पूरा विश्व उनके ज्ञान में जाना जाता है कि नहीं? हाँ, अनंत जीव भी जाने जा रहे हैं, स्वयं जीव द्रव्य है, वो भी जाना जा रहे हैं। हाँ, हाँ कि नहीं? हाँ, अब क्योंकि वही भी विश्व में ही है, विश्व से बाहर नहीं है हाँ जी, कि नहीं? अब उन्होंने जब जाना तो अपने को कहाँ पाया? विश्व में पहले पाया। विश्व में ही जी कि नहीं? जी, अब वो विश्व किस रूप में आया सामने? जब केवल ज्ञान नहीं हुआ तब। जब केवल ज्ञान नहीं हुआ, विश्व शरीर रूप से आया। शरीर रूप से आया जी कि नहीं? जी, तो तभी तो इन शरीरों में मिले थे ना। हाँ, तभी मिले थे, शरीर में मिले थे, हाँ। पहले शरीर में ही थे। और कर्मों के साथ थे हाँ जी, कि नहीं? हाँ तब कथन आए थे क्या? हाँ, जब कथन आए थे कि आत्मा यहाँ विराजमान है, ऐसे है, इस तरह हाँ, जानो। तभी तो कथन आए थे। हाँ जी, तब वे कथन किसने जाने थे? भगवान ने जाने थे, केवली भगवान ने उन्हीं पहले। भगवान ने हाँ, जो कि आज नहीं? केवली हैं, उन्होंने पहले हाँ, ऐसे ही जो आप जाना केवली था। हैं हाँ वे पहले कहाँ थे? शरीर में हाँ जी, कि नहीं? अब भले ही केवली बन गए हाँ लेकिन पहले कहाँ थे? हाँ, इसी तरह पहले कर्मों के साथ थे वो भी, घर में थे और कि शरीर नहीं? में थे। हाँ हाँ, अब क्या हुआ? अब कथन हुए हाँ, कि नहीं? तो कथन किसके लिए हुए? अब अपने को जानने के कथन, अपने को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। हाँ, और वे आत्मा को जानने रूप परिणत हो गए, हाँ, वैसे जानने लगे। हाँ, जानने लगे। अब उनके ज्ञान में सब कुछ है कि नहीं? सब चेतरा है। सब चित्र है हाँ कि नहीं? जी और आत्मा संबंधी जितने जितने कथन होते थे कि नहीं, जी, वो सब स्वरूप उनके ज्ञान में है कि नहीं? वो सब आत्मा, मतलब जब केवली हो गए तब। हाँ, मतलब जब केवली हुए हैं हाँ तो पहले स्वत ज्ञान में रहे थे, तभी तो केवली हुए हैं हाँ जी, हाँ कि नहीं? हाँ जी, तब स्वत ज्ञान में कथन आए थे कि नहीं? आए थे। आए थे। तो उन सब कथनों से उनने किन्हें जाना? आत्मा को जान लिया। आत्मा को जान लिया जी कि नहीं? जी, अपना स्वरूप देख लिया। हाँ जी, और विश्व के समस्त पदार्थ हैं वे भी उनके ज्ञान में जाने गए जी
कि नहीं। लेकिन जब वे कथन आए थे तो किन के संबंध में आए थे? आत्मा के संबंध में आए थे। और ने जाना किसे? आत्मा को ही जाना। आत्मा को। तो अब उनकी क्या स्थिति है? बस वो आत्मा स्वरूप में ठहर रहे हैं, वो उसी को अपने को अरे, जान रहे हैं वो। तो ये क्या है कि इसी का नाम पश्चातिक्रांत है क्या? हाँ जी, हाँ, मगर अब तो वो केवली हो गए, जैसे भैया अब हम भी वैसे ही जान रहे हैं हमारी अब स्थिति। क्या है कि अब हमारे सामने भी कथन आ रहे हैं जी, क्या? ये तो हमारी स्थिति है कि हम ऐसे ही आ रहे हैं कथन, और हमें भी ऐसे ही मतलब जानना है। तो इसका मतलब है कि जो केवली भगवान हुए हैं कि नहीं, हाँ, उनने सब कथनों से आत्मा को जाना। हाँ जी, तो फिर क्या हो गए? केवली। पश्चातिक्रांत हो गए कि अभी भी उनके ज्ञान में पक्ष है? ना, वो तो नहीं, वहाँ तो काम ही खत्म हो गया इन सबका। तो इसका मतलब ऐसे ही हुआ जाता है जी, क्या? हाँ ठीक है ना। जी, तो आचार्य ने कहा कि जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण सुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय न्याय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। हाँ मतलब उन कथनों से जिसे बताया जा रहा था कि जी, नहीं, जी, उसे जानते ही हैं क्या? हाँ। मगर विश्व। जैसे भैया यहाँ पे केवली भगवान का नाम लिया है, क्योंकि अभी हाँ। शुद्ध ज्ञान के अवयव अब यहाँ पे तो किसी काम के नहीं, वो तो चीज ही खत्म हो गई, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान। नहीं, तो मतलब ये है कि सुत ज्ञान के अवयवभूत जो स्वरूप थे उन्हें जानते ही है। मतलब तो सारा श्रुत किसके लिए है? सब आत्मा को जानने के लिए। सब आत्मा को बताते हैं। हाँ जी, तो अब वे आत्मा को जान ही रहे हैं, हाँ, तो हो गए पश्चातिक्रांत। हाँ। अब हम कैसा होंगे? हमें भी ऐसे ही होना पड़ेगा ना, जैसे क्या आप भी बताया। ऐसे ही हो गए हाँ, क्या? बिल्कुल। ठीक है ना। जी, हाँ, तो उनने केवली भगवान के बारे में बताया कि केवली भगवान साक्षात पश्चातिक्रांत है क्या? हाँ जी, नहीं है? हाँ है ना। हाँ। मगर भैया तो केवली भगवान, अब ये तो विचार के द्वारा पक्षातिक्रांत हुआ जाता है, तो केवली भगवान के तो विचार ही नहीं है। नहीं, विचार के द्वारा नहीं हुआ जाता, ज्ञान के द्वारा हुआ जाता है। विचार तो अलग चीज है नहीं, क्या? जैसे जैसे जो पक्ष, जो नए जो कथन आ रहे हैं, तो वो जो उन कथनों से जितना भी काम हो रहा है विचार के द्वारा, कहने का मतलब है जितना भी हम कथन आ रहा है आगम में, हम विचार के हाँ। द्वारा ही तो आत्मा तक पहुंच रहे हैं ना। हाँ, तो अब वो विचार आत्मा थोड़ी ही है। नहीं, विचार आत्मा नहीं है, विचार अलग हो रहा है हाँ। और आत्मा अलग हाँ। है। अब जान कौन रहा है इन सब कथनों को? सब जान तो आत्मा ही रहा है, सामने जानने वाला तो और भगवान ही कथन है। किसके संबंध में आ रहे हैं? उसी के संबंध में आ रहे हैं जिसको हम जान तो रहे हैं। अब अगर वो आत्मा अपने को जान ले तो हो गया पश्चातिक्रांत। अच्छा, हाँ हाँ, अगर ऐसा भी है कि अगर हाँ जैसे जान लिया, तो एक तरीके से एक ये कहा जाएगा कि हो गया पक्षातिक्रांत। हाँ। लेकिन वो तो अलग ही है अरे सब अब ऐसा चीजें। हाँ, हुआ है कोई कि हाँ हुआ है केवली भगवान हो गए हाँ, ठीक। क्या? हाँ, केवली भगवान हो गए ऐसे। हाँ, ऐसे ही दो कथनों के स्वरूप को कि नहीं ग्रहण करके और आत्मा को जान के पश्चातिक्रांत हुए कि नहीं? हाँ जी, हुए। हाँ, तो उन्हीं का बताया जा रहा है कि जैसे केवली भगवान। अच्छा, इतना। कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। ऐसा पक्षातिक्रांत इस तरह से हो जाओ जैसा कि भगवान जान रहे वैसे ही हम जाने, हाँ, है ना। वही बताया कि जैसे केवली भगवान बने के कारण श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय न्याय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। तभी वही सुख आएगा जैसे केवली हाँ। भगवान को सुख आ रहा है, वही सुख हमें भी आएगा हाँ, अगर वही हम आएगा। इस तरह से जानेंगे तो। हाँ, क्योंकि दो व्यवहार और श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय न्याय के पक्षों का जो स्वरूप है हाँ। वो कि उनका विषय आत्मा है हाँ 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 कि नहीं है? जी, है। और वे आत्मा को जान ही रहे हैं हाँ कि नहीं? हाँ जी, हाँ, कि निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा हाँ सदा स्वयं ही विज्ञान ज्ञान हुआ होने से हाँ शुद्ध ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा हाँ अर्थात शुद्ध ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण हाँ, पार कर गए पार क्या? कर गए। हाँ जी, शुद्ध ज्ञान की भूमिका क्या है? दो नयों के द्वारा आत्मा का कथन करना। हाँ, शुद्ध ज्ञान की भूमिका में नय है जी कि नहीं? जी, और वो नय किसको बता रहे हैं? आत्मा को।
आत्मा को, और केवली भगवान को आत्मा सिद्ध हो गया। हाँ, उन्होंने जान क्या? लिया उससे पहले। हाँ हाँ, वे जान के स्वरूप में ठहर गए। जी, कभी नए पक्ष की कक्षा को पार कर गए कि नहीं? वो कर गए वो तो जी। वही लिखा, अर्थात शुद्ध ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण हाँ अब उन्हें शुद्ध ज्ञान की भूमिका की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ जी, अब उन्हें जरूरत क्या, वो तो अपनी जगह पर हाँ, पहुंच क्योंकि गए शुद्ध जहाँ ज्ञान की पहुंचना था। भूमिका किस लिए थी? हाँ, आत्मा तक पहुंचाने की थी। आत्मा पहुंचाने, और वे स्वयं आत्मा हो गए। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ, अपने स्वरूप में ठहर गए अब तो वो। ठहर गए। हाँ तो पार चुकने के कारण हाँ समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होने से क्या हाँ हाँ, अब उन्हें किसी नए का पक्ष नहीं है? नहीं क्या है? नहीं है, क्या न, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ने आत्मा को बता रहे थे, वो ठहर गए, अब जरूरत ही नहीं है उसकी। हाँ, क्योंकि दोनों नए आत्मा को बता रहे थे जी कि नहीं, और उनने अपने ही ज्ञान से आत्मा को जान के केवल ज्ञान रूप हुए। हाँ, तो केवल ज्ञानी को कोई नए की जरूरत है? शुद्ध ज्ञान की अव्यवभूत नहीं, अब क्या जरूरत है, जिस बस में कोई जरूरत ही बैठकर नहीं है। जिस जगह पहुंचना था पहुंच गए, अब दोबारा बस का हाँ। क्या काम, अब खत्म। अब वो मतलब क्या उसका करें मालिनी जी? जी भैया, अब तो तो क्या? हाँ, उन्हें तो अब जरूरत नहीं है, नहीं, तो किन्हें जरूरत है? हमारे पास है, क्योंकि हाँ। मतिष्ठ ज्ञान है अभी, हाँ और हमें विकल्प हैं, हमें जानने हाँ, की जरूरत हाँ, है अभी। हाँ, कि नहीं? हाँ, तो जैसे केवली भगवान हो गए, वैसे हम भी हो सकते हैं। वैसे हम भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी स्थिति में थे। हाँ, वे भी इसी स्थिति में थे, हाँ जी, और उनको भी शुद्ध ज्ञान की लब्धि वगैरह हुई कि हाँ नहीं? जी, हाँ, और उनके भी इसी से कथन वगैरह आए, उनने भी जी। अपने उपयोग को लगाया, उनके भी मन में तरंगे उठी कि नहीं उठी? हाँ जी, हाँ जी, उनके मन में भी और था। वे आत्मानुभव होते ही सब तरंगे शांत हो गई कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अब स्थिति क्या है उनकी कि अब वे केवल ज्ञानी है। क्या? हाँ जी, अब वो केवल ज्ञानी है। हाँ, अब वे केवल ज्ञानी है। अब उन्हें पूरा विश्व साक्षात दिख रहा है, और अपना स्वरूप भी दिख रहा है। दिख रहा है। इसलिए अब नए पक्षों की कक्षा को वे क्या कर गए? पार कर गए कि नहीं? हाँ जी, हाँ, इसलिए समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होने से कि नहीं, अब उन्हें किसी का ग्रहण, क्योंकि सारा नए पक्ष किस लिए ग्रहण किया गया था? उस आत्म स्वरूप को बता रहा था जो हाँ, स्वरूप को जानने के लिए। अब उन्हें स्वरूप प्रत्यक्ष ही हो गया हाँ कि जी, नहीं? अब स्वरूप, हाँ, तो ये नए पक्ष, हाँ, पक्षातिक्रांत। इसलिए नए पक्ष के ग्रहण से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। जी, करते हैं नहीं, अब किसी नए पक्ष को ग्रहण नहीं। हाँ, तो केवली भगवान जो नए पक्षातिक्रांत हुए कि नहीं? हाँ जी, वो नए पक्षातिक्रांत हुए। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि यदि हम क्या हाँ जी, उसी यदि हम अभी इस अवस्था में कि नहीं, अगर हम अभी इस अवस्था में आत्म अनुभव करें तो हम भी पक्षातिक्रांत हो जाएं। हो सकते हैं। हाँ जी, हम भी पक्षातिक्रांत हो जाते अभी यहाँ भी, अभी भी। हाँ जी, अभी भी ऐसे ही। लेकिन कब? जब आत्म अनुभव किया जाता है। हाँ, जब आत्म अनुभव हो तो ठीक है ना? भैया, जैसे अभी हम विधि अपनाते हैं, तो विधि को अगर हम अपने अनुभव में लाएं, एक एक सेंटेंस को, तो अनुभव में आता है, नहीं तो वो शब्दों में ही जाता है, बस वो पक्ष में ही रह जाते हैं। तो जब विधि लगा के आप जब आत्मा का ज्ञान करते हो तो उस समय हो जाते हैं, उस समय अनुभव, उस टाइम पक्षातिक्रांत हो जाता है। हाँ, तो वो यहाँ पे कहा कि उसी प्रकार जो श्रुतज्ञानी आत्मा क्या? हाँ जी, शुद्ध ज्ञानी आत्मा। हाँ, श्रुतज्ञानी आत्मा का मतलब है कि जो श्रुत से आत्मा को जानना है। हाँ जी, जो शुद्ध से आत्मा को जानना है। हाँ, क्योंकि अभी केवल ज्ञान तो है नहीं। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अभी केवल ज्ञान तो है नहीं, तो अभी तो शुद्ध से ही जाना जाएगा आत्मा को। क्योंकि श्रुत से ही जाना जाएगा हाँ जी, कि नहीं, और श्रुत से जाना जाएगा तो वो लब्धि कहाँ बनेगी? शुद्ध में ही बनेगी लब्धि। और वो लब्धि काम कहाँ से करेगी? मन से काम करेगी, मन में वैसे विचार आएगा नहीं। हाँ तो अगर आप आत्मा को जानोगे जी, तो आपको क्या संज्ञा दी है? शुद्ध ज्ञानी, वो ये शुद्ध ज्ञानी आत्मा। शुद्ध ज्ञानी हाँ, आत्मा। शुद्ध ज्ञानी आत्मा। हाँ हाँ क्योंकि आपको केवल ज्ञान तो है नहीं। हाँ जी,
श्रुत से जाना जाएगा कि नहीं? हाँ श्रुत हाँ, की इसमें लब्धि कहना होने से ही तो जाना जाएगा। हाँ जी, श्रुत ज्ञानी आत्मा शब्दम से जो उत्पन्न होते हैं, मतलब हाँ जो शब्दम से उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प हाँ उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से। बस हाँ ये हुआ। जी। अब उत्साह निवृत्त हुआ कि नहीं? हाँ तो आचार्य ने कहा इसी प्रकार जो सुतज्ञानी आत्मा कि नहीं, हाँ सुतज्ञानी आत्मा माने हम हाँ क्या? हाँ, जो शुद्ध से आत्मा को जान रहा है, हाँ, जो श्रुत से आत्मा को जाने उसे क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञानी आत्मा। हाँ, सुतज्ञानी आत्मा। जी। और जो केवल ज्ञान से आत्मा को जाने वो केवल ज्ञानी है। वे केवल ज्ञानी है। हाँ हाँ, क्या करे अनिल जी? वो तो डायरेक्ट जान रहे हैं केवल ज्ञान से, या हाँ, शुद्ध से जान रहे हैं वही चीज जो ये भगवान बात जान रहे समझ में हैं। आ रही कि नहीं? नहीं आ रही हो तो पूछो। केवली भगवान है, केवल ज्ञानी आत्मा क्या? केवल ज्ञान से जान रहे हैं, हाँ, वे केवल ज्ञान से किन्हें जान रहे हैं? आत्मा को जान रहे हैं, अपने को ही आत्मा जान को। रहे हैं। हाँ, और हम क्या है? हम शुद्ध ज्ञानी शुद्ध से जान रहे हैं आत्मा को। हाँ, क्या हम भी आत्मा को जानना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ हम भी आत्मा के जानने के उसमें है कि नहीं? हाँ जी, हाँ हम भी जानना चाह रहे नहीं हैं। जानना है। शुद्ध सारा नहीं। शुद्ध आत्मा को बता रहा है। हाँ, अब हम स्वस्थ से जान रहे हैं, जी स्वस्थ का आश्रय लेके जी। कि नहीं? हाँ तो जो हमको क्या संज्ञा आई? शुद्ध ज्ञानी आत्मा। शुद्ध ज्ञानी आत्मा, ठीक है ना? जी। अब क्या कहेंगे कि छह उपशम से जो उत्पन्न होते हैं हाँ कि नहीं? हाँ जी। अब यहाँ आत्मा संबंधी जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं हाँ कि नहीं, विचार से तो जान रहे हो, हाँ जी। तो वो विचार कहाँ बन रहे हैं? मन में। मन में। तो मन में कैसे बन जाते हैं? पहले क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि पहले ऐसी लब्धि नहीं आई थी शुद्ध में की शुद्ध की। तो इसका मतलब है कि ये छह उपशम के होने से हुआ। हाँ, अब शब्द ऐसा हुआ, ऐसी लब्धि आई। हाँ हाँ, ये छह उपशम से जो उत्पन्न होते हैं जी। ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प हाँ जी। क्या? हाँ जी। तो विकल्प क्या है? शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प ये जो दो नए आए हैं, जो दो नयों का स्वरूप आया है, वही सब जो आत्मा का कथन करते हैं, वही सब विकल्प। अब जैसे नहीं आया आत्मा रागी है हाँ क्या? हाँ, जैसे हाँ, एक आत्मा रागी है, जीव ये कथन आया हाँ, कि नहीं? मनुष्य जीव है। तो ये कौन सा कथन है? ये व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन है कि नहीं? अब मन में विचार हुआ जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ जी। क्या करे मान लीजिए? जी, अब पहले तो ये कथन आया पहले कथन क्या है? रागी जीव है, रागी जीव है। हाँ जी। ठीक है। अब तुम्हारे विचार में क्या आया? जहाँ राग है वहाँ जीव है। तो देखो ये कहाँ हुआ? ये विचार उत्पन्न हुआ मन शुद्ध में। के छह अक्षर में। हाँ, अब आपको शुद्ध का छह उपशम है तो ऐसा विचार अपने आप प्रकट होने लगेगा। हाँ जी, अब ऐसा ही विचार होने लगा कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। तो ये आपको जब शुद्ध का छह उपशम है तो ये अपने आप ऐसे प्रकट हुआ विचार। हाँ कि जी, नहीं हाँ हुआ? जी। फिर नहीं, अब फिर अपने आप ऐसा प्रकट होने लगा जहाँ राग है वहाँ जीव। भैया हाँ, अपने अपने आप होने लगा कि भैया नहीं? भैया एक मिनट, जो शुद्ध ज्ञान का जो शब्द है और जो शुद्ध ज्ञानावली की जो लब्धि कही गई है, तो शब्द में तो जैसे आगम का पढ़ने का आगम आगम पढ़ना सब कुछ आ गया, वो तो शब्द कहलाएगा। और लब्धि जब कहलाएगी जब हम शुद्ध को समझ के जो वो चीज बता रही है, आत्मा बता रही है, तो आत्मा तक पहुंच लब्धि जाए। जब कही जाएगी जब सब निर्णय आत्मा के संबंध में ले। हाँ, ऐसा नहीं है कि शब्द तो बहुतों के आ गया, द्रव्यलिंगी मुनि के भी शब्द आ गया था शुद्ध का, लेकिन वहां पे लब्धि नहीं आई थी तो उन्होंने आत्मा को नहीं जान पाए। वो ऐसे कहेंगे। अभी आप एक चीज को समझने के लिए दूसरी चीज क्यों जोड़ते हो? नहीं, मैं तो ये अब तुमने जाना एक चीज और जोड़ लिया, अब उसके विचार करो। नहीं, ये मैं ये नहीं वो बात अगर रखो ही नहीं। आप तो सीधा ऐसा रखो जैसे यहाँ लिखा है वैसा पढ़ो पहले, कि जो छह उपशम से उत्पन्न होते हैं ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प। तो वे विकल्प क्या है?
दो नए के जो कथन है वो विकल्प हाँ, अब ये कथन आए जी तो पहले कथन आया रागी जीव है जी कि नहीं, जी। तो ये कहाँ लिखा है रागी जीव है? ये इसमें ही लिखा है, आगम में ही लिखा है। आगम में हाँ ये तो शब्दों में लिखा है जी कि नहीं। अब आपने पढ़ा या सुना जी कि नहीं? हाँ जी तो पढ़ा या सुना, ये कहाँ, ये क्या हुआ? मत ज्ञान। हाँ पढ़ने सुनने में क्या हुआ? हाँ, ये मति पढ़ने सुनने का मति ज्ञान है ये तो। मत ज्ञान हुआ। हाँ अब आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ, जी क्या हाँ, मन में क्या विचार विचार हुआ? मन में विचार हुआ कि जैसे अभी तो आगम में तो ये लिखा था और हम भी ये समझ रहे थे कि मैं रागी हूँ, और जो हमने जब आगम खोला तो उसमें लिखा था कि जीव रागी है। तो अब एक तो जो अगर हम ये समझ रहे हैं कि मैं रागी हूँ, ये मोह का विचार है, और जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, अगर मैंने ये जाना तो ये मोह रहित विचार है। तो इसका नाम है शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प। क्या किसका नाम है शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प भैया? जैसे रागी जीव है ये सुना या पढ़ा, ठीक है। अब आपके मन में विचार हुआ कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। अच्छा, विचार ये हुआ कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ, इसका नाम क्या है? शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प। इसको विकल्प कौन सा? बोलेंगे भैया, मैं जीव हूँ। हाँ अभी तो विकल्प ही उठ रहे हैं, और क्या? तो सारे विचार ही तो हैं। हाँ, अभी तो आपको अभी जैसे अनुभव का है। हाँ, अभी अनुभव कहाँ है? अभी तो आपको कथन हुआ है रागी जीव है कि नहीं। अब जो बात सुनने में आई, पढ़ने में आई कि नहीं आई? आई आई। अब मन में विचार हुआ, हुआ। क्या विचार हुआ? कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। तो ये क्या हुआ? शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प। हाँ, शुद्ध ज्ञानात्मक। अगर आपको शुद्ध की लब्धि नहीं होगी तो ऐसा विचार ही नहीं आएगा। नहीं, वो तो आपको जो विचार आएगा कि हाँ हम रागी हैं। हाँ क्या? जी, हाँ। अगर 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 शुद्ध की लब्धि बनेगी तो क्या विचार बनेगा? हाँ, कि जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, ऐसा विचार और बनेगा। नहीं बनी लब्धि तो क्या विचार बनेगा? तो मैं रागी हूँ, ये विचार है। तो यही रहेगा कि नहीं। हाँ। और अगर लब्धि बन रही है तो क्या विचार आएगा? लब्धि बन रही है तो विचार आएगा कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ, ठीक है ना। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ? हाँ, शुद्ध ज्ञान के क्षयोपशम से, लब्धि अच्छा से। उपक्रम से, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो अचानक क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प हाँ, उत्पन्न होने पर भी हाँ, क्या? हाँ, अगर ऐसे विकल्प उत्पन्न होने पर भी कि नहीं, पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ। हाँ, अब तुम्हें ग्रहण किसका करना है? आत्मा का। राग का कि आत्मा का? आत्मा का। आत्मा का। तो आपके मन में अपने आप विचार हुआ कि ये राग क्या बता रहा है? मैं जीव हूँ, जी कि नहीं। जी। अब बुद्धि यहाँ काम कर रही है क्या? हाँ, बुद्धि तो इसमें काम कर रही है कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप। तो अब किसका ग्रहण करने के प्रति उत्साह नहीं है? हाँ, ये राग के हाँ, प्रति। राग का। जी। जब आपने अपने अब जो जैसे कथन आया रागी जीव है, अब आपका विचार, आपका मन इधर की तरफ जाने लगा, आत्मा की तरफ। जी हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी। राग की तरफ। नहीं, आत्मा की तरफ जाएगा ना अब। हाँ, कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा? पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से। हाँ जी। राग का ग्रहण नहीं किया। हाँ, राग से किसका ग्रहण किया? जीव का, आत्मा का। जीव का। हाँ, हाँ, अर्थात राग क्या बता रहा है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, कि नहीं। तो देखो यहाँ क्षय उपशम का काम अलग चल रहा है क्या? हाँ, तो भैया ये तो क्षयोपशम का ही हुआ ना, जैसे लिखा था इसी। अब तो जाना किसने है? नहीं, जाना तो आत्मा ने जाना ना। तो ऐसे ही जाना जाता है यहाँ छदस्थ अवस्था में। हाँ, ऐसे ही जाना जाता है। उसका उसके प्रति उत्साह निवृत्त हुआ, मतलब वो जो उसमें मतलब शुद्ध में। रागी जीव है तो आपने इसको ग्रहण किया ही नहीं। आपने ग्रहण किया कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ, हमने तो हाँ, क्योंकि बस, जैसे आगम में तो लिखा पर के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ क्या? हाँ, तो ये उत्साह निवृत्त हुआ, ये वाली बात तो, ये वाली तो ठीक है
क्योंकि बन श्रुति में गई। जो दो नए आए थे, वो कथन आए थे, तो वहां तो विकल्प उत्पन्न हुआ था कि ऐसा है या नहीं। वो फिर हमने बुद्धि लगाई तो देखा कि जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, तब ये निवृत्त हुआ ना। हाँ, तो जी तो कह रहे हैं पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ। हाँ, पढ़ने के दौरान, समझने के दौरान तो कथन आया विकल्प, कि रागी जीव है, हाँ, लेकिन आपने क्या निर्णय लिया? जहाँ राग है वहाँ नियम से आपने जीव क्या है। जाना? मैं जीव हूँ, ये जाना हमने हाँ, तो। कि राग से जीव का कथन है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, ये विचार उत्पन्न हुआ हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, राग से क्या है? जीव का कथन हो रहा है। जीव का कथन है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, तो आपने राग का ग्रहण किया कि आत्मा का, अजीब का ग्रहण किया? ने जीव का ग्रहण किया। तो ये लिखा है कि शुद्ध ज्ञानी आत्मा, ये शुद्ध ज्ञानी आत्मा कौन है? हम ही है, हम, क्योंकि हम वही पढ़ के है समझना चाह कि रहे हैं नहीं? आत्मा को। अब हाँ जी, अब हमारे पास हमको कथन हुआ, हमें पढ़ने में मिला या सुनने को मिला, हाँ रागी जी। जीव है। अब कि हाँ, नहीं? जब देखा तो इस तरह के विकल्प भी उठे, पढ़ा तो हाँ, विकल्प ही हो गई है। हाँ। अब उसको लेकिन हमने, अब मन में अपने विचार उत्पन्न हुआ कि ये राग है, सो राग से जीव का कथन है। हाँ, अब समझा तो पता चला है कि तो राग बता रहे हैं मैं जीव हूँ, तब ये ऐसे निवृत्त हुआ। राग क्या बता रहा है? मैं जीव मैं जीव हूँ। हूँ। हाँ अब राग होता है तो किसी न किसी वस्तु से होता है जी, कि नहीं? जी, और वो वस्तु विषय बनती है जी, कि नहीं बनती? बनेगी। तो किसका बनती है? इंद्री का। इंद्री का। तो आपने देख लिया कि हाँ इंद्री जी, काम करे, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, जी, क्योंकि वो कोई विषय में ज्ञान नहीं है, इंद्री में ज्ञान नहीं है, और इस राग में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान। हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो यहाँ पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ कि नहीं? हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यही लिखा है जी, कि पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत, क्या लिखा? हाँ, ये तो शुद्ध ज्ञान के अवयव थे जिससे हमने हाँ, विचार ये तो किया था। रागी जीव है, ये तो शुद्ध ज्ञान व्यवहार में था। हाँ, वो तो है नए नहीं? था, वो तो कथन थे आत्मा तक पहुंचाने के। अगर और हमने आत्मा समझ लिया, हाँ जी, आगे क्या कहा? तो लिखा है, शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानता है। हाँ, तो आपने इसमें क्या किया? जाना ही केवल। केवल जाने तो हाँ, इनके स्वरूपों को कथन क्या जाना। हुआ था? रागी जीव है। हाँ, और आपने क्या जाना? कि जहाँ आगे वहाँ नियम से जीव है। तो आपने क्या किया? राग किया कि जाना? नहीं, अपने को ही जाना, अपने द्वारा ही जाना केवल हमने तो। बस। हाँ। फिर क्या कहा? परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए। हाँ, अब क्या कहा? हाँ, अति परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए। ये तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि है हाँ जी, क्या? हाँ, तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि है कि जहाँ राग होते समय, जिस समय ये काम हो रहा है, तो वहां से हमने जीव को देख लिया, अलग देख लिया। हाँ, अब आपने लब्धि अलग देख ली, विचार अलग देख लिए कि नहीं? राग अलग देख लिया जी, कि सब नहीं? चीज अलग और राग होता है तो कैसे होता है राग? कोई किसी न किसी विषय से, इंद्री के कैसे विषय होता से ही है? होता है। क्यों, हाँ विषय जी, किसका होता है? इंद्री का ही होता है। इंद्री का होता है। जी, तो आप ये भी देख लिया। जी, और इन सबसे अलग कौन है? जीव है, मैं हूँ। तो देखो, ये क्या है? तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि। हाँ, क्या? भेद देख लिया, जहाँ भेद नहीं दिख रहा था वहां भेद देख लिया। हाँ, जहाँ आपको ये लग रहा था राग हम कर रहे हैं, अब हाँ, आपने जो देख लिया कि ये राग होता रहा, मैं जीव हूँ। जी, राग और जीव में तो एक लग रहा था कि जीव ही करता है राग, ये तो, ये मतलब हाँ, तीसरा शरीर, ये तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये अलग है, ये तो जीव में क्या ही करें दिखता है। मालिनी जी? देख लिया अलग। जी, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि हाँ, से। तो अब हम हाँ, ये हाँ क्या जी, ऐसे हो जाएगा? नहीं ऐसे नहीं होगा, अभी तीक्ष्ण हाँ, ज्ञान दृष्टि डालनी हाँ, पड़ेगी, ये तभी इसका होगा। नाम है तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए। हाँ जी, अब आपने क्या ग्रहण किया? अब कि मैं जीव हूँ, ये ग्रहण हाँ, किया। और जीव है वो। ज्ञान स्वरूप है, ये अब भी आप ग्रहण किया। देखने लगे खुद ही क्या? हाँ जी, हाँ जी, अब स्वयं को स्वयं से हाँ, देखने स्वयं से ही स्वयं को देखने लगे लगे। हाँ जी, कि वो ज्ञान स्वरूप कैसा है? कैसा है? हाँ जी, कैसा है ज्ञान स्वभाव? वो चेतन स्वरूप है, वो कैसा है? चेतन में क्या सहज ज्ञान उसमें और सहज दर्शन। सहज ज्ञान का प्रकाश है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, कैसा है? सहज ज्ञान का प्रकाश है, अब उसमें सब जाना जाता है सब जाना क्या? जाता है। हाँ जी, होता स्वयं भी किसी जाना रूप जाता नहीं है। है क्या? हाँ जी, और होता किसी रूप नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि हुई जिससे हाँ, हमने इसलिए क्या जाना। लगा? निर्मल
नित्य उदित, निर्मल, हाँ, निर्मल, चिन्मय, ये नित्य आगे उदित। विशेषण क्या? निर्मल, नित्य उदित। हाँ, ये जानने वाले के विशेषण है। हम्म, तुमने क्या जाना? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, तो अब वो जानने वाला निर्मल है क्या? हाँ जी, जो जाना वो निर्मल है। मैं हाँ, शुद्ध क्यों चेतन निर्मल हूँ। है? क्योंकि स्व भी जाना गया, पर भी जाना और गया, पर भी जाना गया, लेकिन मिला मल किसी में से नहीं। रहित। हाँ जी, मल से रहित है। हाँ जी, इसलिए कौन है? निर्मल है, मैं शुद्ध चेतन कौन? हूँ। मैं कि मैं, नहीं? हाँ जी, हाँ, और जो निर्मल है वो काय में देखा? अपने ही ज्ञान में, ज्ञान में। अब वो ज्ञान कैसा है? नित्य उदित है। हाँ, नित्य उदित है, हम्म, वो हमेशा ऐसा ही है। ऐसा ही है ज्ञान। अब उसकी शकल क्या है? किस लक्षण से कहा जाता है? चेतन, स्वपर, हाँ, चिन्मय। हाँ हाँ, चिन्मय, हाँ, ये चेतना का रूप है। ये चेतना का रूप है, ज्ञान। हाँ जी। हाँ, ज्ञान से ही तो हुआ ये सब। ज्ञान से ही हुआ सब ये। हाँ, ये आपने जाना, राग से अलग आत्मा को कैसे जाना? ज्ञान से ही तो जाना, तीक्ष्ण ज्ञान से ज्ञान जाना। दृष्टि। और वो ज्ञानवान है कौन? मैं स्वयं, आप ही हो। अपने ज्ञान से जाना, अपने ही ज्ञान से अपने को जाना। है नहीं? लेकिन वो ज्ञान मिला किस में? किसी में मिला नहीं। किसी में नहीं मिला। हम्म, तो ऐसा ज्ञान एक बार होता है कि ऐसा ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा का स्वभाव ही है जो हाँ, किसी इसलिए को कहा नहीं नित्य मिलता। उदित, कि नहीं? नित्य उदित, हाँ जी, लेकिन ये शकल किसकी है? चेतन की। हाँ, चेतन की। इसलिए कहा चिन्मय। चिन्मय, फिर आगे क्या कहा? हाँ, चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा हाँ, अर्थात चैतन्य में आत्मा के अनुभवन द्वारा हाँ, अब आपने जाना क्या? मैं शुद्ध मैं चेतन शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है चैतन्यमय आत्मा के अनुभव के द्वारा हुआ, हूँ। हाँ, कि नहीं? यानी आपने ही अपने ज्ञान से अपने को जाना। जान लिया। हाँ जी, फिर आगे क्या? अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होता हुआ होने से हाँ, हो गया दूर। हाँ, क्या? सारे नापक्ष दूर हो गए। हाँ, हम भी हो गए दूर। जैसे केवली भगवान है तो हो गए, ऐसे हम भी हो गए अनुभव के काल में। क्या? हाँ जी, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव किया तो हाँ, सारे पक्ष अतिक्रांत हो गया। मतलब मैं अंतर्जल और बहिर्जल हाँ, से अतिक्रांत हुआ। यानी जो छह समझ उत्पन्न होते थे अनेक विकल्प, कि नहीं, वे कहाँ हुए? वे हुई नहीं, अब तो अनुभव हो रहा है। और जो मोह के द्वारा उत्पन्न होते थे वे, वो तो दूर ही रह गए, पहले हाँ, भी वे रह तो गए। पहले ही निकल गए। क्या? पहले ही निकल गए। हाँ जी, और जो सुत के छह समझ उत्पन्न होते थे वे वो अब दूर हो गए जब अनुभव। वे भी निकल गए। हाँ, क्या? वो भी निकल गए। हाँ जी, पहले अंतर्जल मोह के और द्वारा। बहिर्जल, कि नहीं? हाँ जी, जी, तो बहिर्जल क्या होता था? मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर मालिक में हूँ, हूँ। पुत्र हाँ, मेरा है, कि नहीं? पुत्र मकान मेरा, मेरा हाँ है, जी, वो कहाँ गए? जी, ये सब तो पहले ही दूर हो गए खत्म हो गए। जब मैंने जाना मैं जीव हूँ। हाँ, हाँ, स्वपर का ज्ञान किया तभी मालूम पड़ गया कि तभी जीव सब मालूम, पराये हैं, कि ये नहीं? सब पर आए। हाँ जी, अब अंतर्जल होता था भीतर, हाँ जी, कि नहीं? जी, मैं सुखी, मैं दुखी, हाँ कि जी, नहीं? हाँ, मैं क्रोधी, ये कहाँ गया? ये भी निकल गया, दूर ये भी हो निकल गया। गया, हाँ, कि नहीं? अब श्रुति ज्ञान में तो कोई विकल्प होते थे कि इसने से ऐसा है, इसने से ऐसा है, हाँ जी, ये कहाँ ये गया? भी रह, ये भी दूर हो गया, ये ये तरंगा भी दूर हो गया। करके। हाँ जी, यानी कुछ रहा ही नहीं। क्या? कुछ रहा ही नहीं, अब तो मात्र मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव रहा। हाँ, इसलिए क्या कहा? अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से हाँ, शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त ज्ञानात्मक समस्त, क्या वो वाले तो पहले ही चले गए, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और अनुभव के समय ये भी चले गए शुद्ध ज्ञानात्मक, हाँ जी, कि नहीं? जो मन द्वार से अपने आप तरंगे उठ रही थी। क्या? हाँ जी, जो विकल्प जाल, नयों के विकल्प जाल हो रहे थे वो हाँ। भी अब नष्ट हो गए। अंतर्जल बहिर्जल रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से, क्या?
हम भी दूर हो गए क्या? हम भी दूर हो गए, किसी भी नए पक्ष का ग्रहण नहीं किया। हाँ, फिर आगे क्या कहा? भैया श्रुत ज्ञान का अंतर्जल्प और बहिर्जल्प क्या होता है? विकल्प। ये श्रुत ज्ञान के अंतर्जल बहिर्जल्प होते हैं, कि बहिर्जल्प होते हैं कथन, क्या जो जो सुनने में और पढ़ने में आते हैं, अच्छा जिसमें इंद्रियां लगती हैं, अच्छा और फिर मन से होता है उन संबंधी विचार, अच्छा। वो क्या हुआ? अंतर्जल। नहीं ये समझ में? नहीं, श्रुत ज्ञान के जो बहिर्जल्प है वो जैसे आप जिनवाणी पढ़ो जी या सुनो, जी तो यहाँ शब्द आएंगे कि नहीं? आएंगे। कथन आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ जी आएंगे। वो उन कथनों का कैसे ग्रहण किया जाता है? इंद्रियों से। हाँ जी भाई जैसे आप पढ़ने में आया तो आपको चक्षु लगेगा, मन लगेगा, हाँ जी। और सुनने में आया तो हाँ, कर्ण इंद्री लगेगी और मन लगेगा। कर्णेंद्रिय लगेगी हाँ कि नहीं, और फिर मन लगेगा। हाँ तो ये तो वो बहिर्जल जिसमें इंद्रियां लगे हैं, ठीक है क्या ठीक है जिसमें मन के अलावा और भी इंद्रिय लगे हैं, ठीक है। कि नहीं, जिसमें बाहर से कथन आया है, कि नहीं, अच्छा भाषा रूप में आया है या लिखित में आया है, ठीक वो है। सब क्या हुआ? सब बहिर्जल्प हुआ। हाँ, जिसमें इंद्रिय लगी वो तो हुआ बहिर्जल, ठीक है। कि नहीं। अब ये तो हो गया खत्म। हाँ। अब होने लगे मन में विचार, हाँ श्रुत संबंधी, क्या? अच्छा तो फिर क्या हुआ? अंतर्जल। अच्छा अंतर्जल्प ये है। अच्छा ये तो जैसे जो इंद्री से मन पे चला गया तो हाँ, मन में जिसमें इंद्रियां लगे हैं, हाँ। जिसका विषय बाहर से मिले, उस संबंधी विचार होंगे, वो बहिर्जल। अच्छा हाँ, अब उपदेश तो बंद हो गया, अब आप स्वयं ही अपने मन में शुद्ध ज्ञान की जो तरंगावली है वो उठ रही है। अच्छा वो अंदर ही विचार होने लगे उसके अब वो ऊपर। अंदर ही अंदर विचारों में हो रहा है, अच्छा तो वो क्या हुआ? वो अंतर्जल्प। वो अंतर्जल, अच्छा जो मन में केवल मन में उठते हैं। अच्छा हाँ, और जिनको उठाने के लिए बाहर से उपदेश लिया जाता है, उपदेश हो कि गया, नहीं? इसका मतलब उपदेश हो गया बहिर्जल्प और मन का अपना विचार हो गया अंतर्जल्प। हाँ, ठीक ठीक है ना। जी। लेकिन जब सारे कथनों को जोड़ के आपने अपने स्वरूप को देखा, हाँ तो उस देखने के काल में आपको कोई जल्प नहीं है, क्या हाँ तब ये तो कहना जल्प। चाह रहे हैं? हाँ तब तो शुद्ध आत्मा का ही चिंतन है। क्या करें मालिनी जी? जी जी, सारे कथनों से जब अपने स्वरूप को देखा हाँ तो ये हाँ, सारे, और नहीं तो आपको यही रहेगा कि नहीं, हाँ जी, कि आप ये 2 ऐसा घंटे है, पढ़ ये ऐसा हाँ 2 घंटे पढ़ो, तो 2 घंटे पढ़ोगे तो आपको ये अक्षर भी पढ़ने में आएंगे, विचार भी होंगे, फिर ऐसा मन में आएगा इसने से ऐसा है, इसने से ऐसा है, हाँ, बनी रहेगा। जी, ऐसा बना ही रहता है, लेकिन हाँ। उसको अनुभव करना है। हाँ, लेकिन जब आप अनुभव करते हो तो आचार करे तो आप केवली जैसे हो जाते हो, क्या हाँ जी, पक्षातिक्रांत हो जाते हैं। पश्चातिक्रांत हो जाते हो। केवली जैसे पक्षातिक्रांत हो जाते हैं। हाँ, तभी आचार्य ने कहा कि अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान ज्ञान हुआ होने से, क्या स्वयं विज्ञान ज्ञान हुआ होने से मतलब कि 3 शरीरों से अपने को अलग जानने से, क्या जी, 3 शरीरों से अपने को भिन्न जाने से। हाँ, भिन्न जानने से यही विज्ञान ज्ञान है, जी, कि नहीं। शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल तथा बहिर्जल रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा होगी उनकी अतिक्रांतता। हाँ जी, समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से। आपने तो आत्मा जाना कि नहीं, कि पक्ष लिया? नहीं, अब कोई पक्ष नहीं है आत्मा के संबंध में। फिर क्या कहा? ग्रहण किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यज्ञ ज्योति, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। हाँ, वही समय ये आ गया, ये आ गया पश्चातिक्रांत का स्वरूप। हाँ अति पर है। हाँ जी, परमात्मा है, अति पर है ज्ञानात्मा है, परमात्मा। हाँ, जो जान रहा है वो कौन है? हाँ जी, ऐसा जान रहा है मैं सुचेतन, वो कौन है? वो परमात्मा है, ज्ञानात्मा है। हाँ, उसे परमात्मा नाम से कहा जाता है। सही बात। क्योंकि ऐसा ज्ञान किसे होता है? परमात्मा को ही। हाँ, परमात्मा को ही होता है इस विश्व में, और किसी को नहीं होता।
क्या? तो ऐसा जो जान रहा है उसको भी यही संज्ञा दी गई है, हाँ, ऐसे परमात्मा, संज्ञा है, ये ज्ञानात्मा, संज्ञा दी जाएगी। प्रत्येक ज्योति, आत्म ख्याति हाँ रूप। हाँ, हाँ, वही ज्ञानात्मा है। क्या? समय सार भी वही है। हाँ, और वही प्रत्येक ज्योति है, हाँ क्योंकि सबसे अपने को अलग अलग देख रहा है जी कि नहीं? जी जैसे दीपक के प्रकाश की ज्योति है जी कि नहीं, जी। तो उसमें सब चीजें दिखती हैं, हाँ और स्वयं भी प्रकाशती है, हाँ, लेकिन किसी रूप नहीं होता। ऐसे ही प्रत्येक ज्योति वही ज्ञान ज्योति हाँ कि नहीं, वही आत्म ख्याति रूप है, ये आत्मा की प्रसिद्धि है। क्या? जी जी, यही आत्मा की प्रसिद्धि है। हाँ, 3 शरीरों में रह गया, अपने को प्रसिद्ध किया हाँ, कि नहीं किया? करा। अभी क्या प्रसिद्ध हो रहे थे? शरीर। हाँ, अभी तो शरीर प्रसिद्ध हो रहा था, इंद्रिय प्रसिद्ध हाँ, हो रही थी। अब क्या प्रसिद्ध हुआ? आत्मा। हाँ तो यही आत्म ख्याति है। जी। क्या? हाँ, यही आत्म ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि है। हाँ, ये आत्मा की प्रसिद्धि है, हाँ ठीक है ना? हाँ जी ये अब इसके ऊपर भी कलश आएगा 92। जी। ठीक। हाँ जी, अब ठीक इसमें है कुछ इसमें रह गया है, कल करेंगे। ठीक है ठीक ठीक। ठीक है भैया। जी यही वाला, ये सिर्फ समय सार में से हाँ, समय सार में ही रह गया है, वो उसमें नहीं ये आगे भावार्थ। लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है। जावानी के ज्ञान